नेक्स्ट टॉपिक इज करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। मतलब हमारे पास क्या है, एक करंट लूप है। लूप मतलब सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। और उस सर्कल में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और हमें उसकी वजह से क्या निकालना है, अब मैग्नेटिक डायपोल निकालना है, ठीक है। यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालनी है हमें, ठीक है। अब ये क्या है, आपके पास एक सरफेस है, ठीक है। अब क्या होगा, किसी भी सरफेस होता है आपके पास, ठीक है। सपोज करो ये आपका कोई सरफेस है, इसमें क्या होगा, एक अपर सरफेस होगा और एक क्या होगा, इसके नीचे जो सरफेस होगा दैट इज़ वन लोअर सरफेस, वन इज़ अपर सरफेस एंड वन इज़ लोअर सरफेस, ठीक है। हम इसको ऐसे देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक करंट लूप है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन इसमें क्या आती है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही इसमें क्या है, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो क्या था, इसका अपर सरफेस और नीचे वाला क्या है, इसका लोअर सरफेस। तो ये क्या कहता है कि अगर इसके अपर सरफेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारी, तो इसके लोअर सरफेस में क्या होगी, हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। दिस यू कैन सी, ये क्या है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब हमने इसको लोअर सरफेस की तरफ से देखा तो हमारी डायरेक्शन क्या दिखती है, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखती है, ठीक है। अब क्या है आपकी इस, अगर करंट कैरिंग लूप के दो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, दैट मीन्स उसकी दो पोलैरिटीज़ हैं। दो पोलैरिटीज़ कैसे, हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या होती है, हमारी नॉर्थ पोलैरिटी होती है। ये हमने लास्ट पार्ट ए में देखा था, ठीक है। हमारा एन ऐसे बनता है, दैट मीन्स नॉर्थ पोलैरिटी। और अगर हमारा लोअर सरफेस के लिए क्या है, हमारी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स हमारी साउथ पोलैरिटी। अपर सरफेस के लिए नॉर्थ पोलैरिटी, लोअर सरफेस के लिए साउथ पोलैरिटी। तो अब ये किसकी तरह काम करेगा, एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर ये मैग्नेट की तरह काम करेगा तो इसकी क्या होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। मैग्नेट तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि इसका अपर सरफेस तो नॉर्थ पोलैरिटी की तरह काम करता है, लोअर सरफेस इसका साउथ पोलैरिटी की तरह काम करेगा, ठीक है। ओके अब हमने क्या देखा, जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इन दोनों को साफ में राइट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड ए। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे इसको तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ को के वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी के की डेफिनेशन क्या होगी इस केस में, ठीक है। हम क्या देखते हैं, यूनिट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। इफ़ वी डिफाइन यूनिट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज दैट ऑफ ए स्मॉल वन टर्न लूप। इस केस में हमने क्या ली थी, लूप एक ही कंसीडर करके चले थे हम, ठीक है, दैट मीन्स वन। अब हम एन नंबर ऑफ लूप्स भी तो ले सकते थे ना, हमने इसमें केस में क्या ली, वन लूप ली, ठीक है। और एरिया कितना लिया, वन लिया, और कितना करंट कैरी कर रहा है, वन यूनिट, ठीक है। तो उस केस में हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, के की ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से एम, अब के कितना आ गया हमारे पास, वन आ गया, यहाँ से के को यहाँ पे पुट कर दो तो एम कितना हो जाएगा, आई इंटू ए, ठीक है। ये तो तक कब हुआ था, जब आपके पास वन टर्न था। अब ऐसे ही आपके पास अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एम इज इक्वल्स टू, ठीक है, करंट कैरिंग लूप के लिए आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, एन आई इंटू ए। इसकी एसआई यूनिट क्या होएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई की क्या होती है, एम्पियर, और ए की क्या होगी, एरिया की मीटर स्क्वायर। इट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन टर्न लूप ऑफ एरिया वन स्क्वायर मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ वन एम्पियर, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में हमें क्या पता है, वेक्टोरियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या होगी, एक यूनिट डायरेक्शन होगी और वो हमेशा क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी यूनिट डायरेक्शन है। ये ऐसे, अगर आपका ये हमने क्या देखा, अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो ये कैसे जा रही है, ऐसे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने इसको ऐसे शो कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, एन कैप वेक्टर लगा देंगे। दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप इन ए डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल। अब पता कैसे चला, अब स्क्रू रूल हमने देखा, दैट मीन्स स्क्रू क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, ऊपर की तरफ लगा दिया। नेक्स्ट इज बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ठीक है। हमने लास्ट में देखा था, जब हमने उसकी टर्म्स कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो उस केस में हमने क्या देखा था, जो एक हमारे पास बार मैग्नेट होता है और जो हमारे पास सोलेनॉइड होता है, दोनों सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दोनों नॉर्थ टू साउथ जाती हैं दोनों, ठीक है, क्लोज लूप शो करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, अगर हमारा, हम सोलेनॉइड को कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारा एक बार मैग्नेट है, यानी बार मैग्नेट को हम एक सोलेनॉइड कंसीडर करके चल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर ए बार मैग्नेट कैन बी थॉट ऑफ एज लार्ज एज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करंट इन एनालॉगी विद द सोलेनॉइड, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी एक करंट कैरिंग लूप है। हमने क्या देखा, ये कैसे काम करती है, ठीक है। एक मैग्नेटिक डायपोल
अगर इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है दैट मीन्स ये एक बार मैग्नेट कंसीडर कर सकते हैं हम इसको। ये क्या है, हमारे पास एक टर्न है, ऐसे ही क्या ले लें, ये हमारा एक टर्न हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस पर n नंबर ऑफ टर्न्स ले लें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक सोलेनॉइड बन जाएगा ना। और सोलेनॉइड को कैसे लिया हमने, एक बार मैग्नेट की तरह, मतलब इसके कुछ नॉर्थ पोल होगा और कुछ साउथ पोल होंगे, ठीक है। ये क्या कंसिडर किया हमने, एक सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है। ये क्या है, करंट कैरिंग लूप है, और करंट कैरिंग लूप किसकी तरह काम करती है, बार मैग्नेट की तरह। अगर बहुत सारी करंट कैरिंग लूप, ऐसे ही ये बहुत सारी करंट कैरिंग लूप को जब आप क्या कर दोगे, बिल्कुल साथ साथ लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक कंडक्टर बन जाएगा किसकी, सिलेंड्रिकल शेप में, और हम इसको क्या कह देंगे, एक सोलेनॉइड कह देंगे, ठीक है। 2L क्या है, इसकी पूरी की पूरी लेंथ है, ठीक है। और हम बार मैग्नेट कैसे देखते हैं, सेंटर से देखना स्टार्ट करते हैं ना, लास्ट केस में भी हमने देखा था, ठीक है। ये क्या है, इसकी L लेंथ, ये L लेंथ, तो पूरी कितनी हो गई 2L लेंथ, और हमने कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए इस सोलेनॉइड के, n नंबर ऑफ टर्न्स। A क्या है, इसका रेडियस, दैट मीन्स दिस, ये रेडियस क्या है सोलेनॉइड का, A हो गया। और I क्या है कि कितना स्ट्रेंथ ऑफ करंट पास कर रहा है इस सोलेनॉइड में से, इसको हमने कैसे लिया, स्मॉल I से कंसीडर किया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या ले ली, यहाँ से ये ले ली, और यहाँ से हमने डायरेक्शन क्या कंसिडर कर ली, ये कंसिडर कर ली, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है P पॉइंट पे इस करंट की वजह से, ठीक है। आपको पता है B की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। आप पीछे जाके सोलेनॉइड के केस में चेक कर सकते हो, तो μ0/4π 2πn ia² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये इक्वेशंस आपको लर्न करनी है, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये इक्वेशंस यूज होती हैं। अब हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, इसको सोलेनॉइड कंसीडर करके चल रहे हैं, तो बार बार सोलेनॉइड की इक्वेशन नहीं निकालेंगे, हमें इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारी क्या है, सोलेनॉइड की इक्वेशन हो गई यहाँ से। अब ये जो है आपका 2πn, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया, इधर हम क्या लेंगे, हमने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक है, जिसके अक्रॉस हम क्या निकाल रहे हैं, P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट लेके हमें पता है अगर हमें पूरे का निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। हमने इसमें स्मॉल कितनी ले ली, इसकी dx लेंथ ले ली, ठीक है। और यहाँ से O से इस एलिमेंट तक का डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, x कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आपका x है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका r है, ठीक है। और हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। हमने क्या निकाला, इस छोटे एलिमेंट से कितना निकाला, P तक का निकाला। क्यों, क्योंकि हमने एक से तो हमने निकाला ना, एक फाइंड P तक का हमें पता है, हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पूरे के लिए आ जाएगा। ये अब क्या बन गई, एक करंट कैरिंग लूप बन गई हमारी यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर हम dx ले रहे हैं तो दैट मीन्स हम d भी निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम इससे इस पे निकालनी है ना मैग्नेटिक फील्ड। अब तो यहाँ तक x था, यहाँ तक r था, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। x की जगह कितना लिख लेंगे, r माइनस एक्स, और a² हमारा एज इट इज़ हो गया, ठीक है। इस केस में ia² था, इसमें हमने करंट कैरिंग कितना लिया, स्मॉल I से लिया, इधर a ले लिया, ठीक है। उस केस में था n इंटू 2π, पूरा का पूरा देख रहे थे ना। अब इस केस में हमने क्या लिया, एक dx एलिमेंट के अक्रॉस लिया, पूरा 2π के अक्रॉस नहीं देख रहे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, dx। अब हम क्या करेंगे, केस कंसिडर करते हैं। वो कहता है कि सपोज करो आपका P बहुत दूर है, ठीक है, P इस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा दूर है, दैट मीन्स R की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, R की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो दैट मीन्स इस स्मॉल x की वैल्यू बहुत ही कम है उस केस में, ठीक है। तो हम x को इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर P पॉइंट बहुत दूर है, आपको पता है रेडियस बहुत छोटा है, तो आप रेडियस को भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप इग्नोर करोगे तो आपके पास यहाँ कितना रह जाएगा, ये कितना हो गया आपका, यहाँ से 0, ठीक है, यहाँ से ये भी 0 हो गई टर्म, ठीक है। तो ये कितना रह गया, r² की पावर 3/2, ठीक है, r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स सिर्फ r³ रह गया आपका। अब d भी कितना आ गया, μ0 ia² n dx, r2r³ हो गया। अब इसकी लेंथ क्या है, ये हम सेंटर मान के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी नेगेटिव, राइट हैंड साइड हम अगर पॉजिटिव लेके चलें, अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो ये कितनी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -l से +l तक चली जाएगी ना लेंथ इसकी, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेट किया तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से d कैंसिल, दैट इज़ b μ0, जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसको तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। अब वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, सिर्फ dx की हो रही है ना, यहाँ से हमें इस लेंथ के अक्रॉस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यानी dx की वैल्यू चेंज हो रही है, तो dx कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट होके x आ जाएगा यहाँ से, तो -l से +l इसको रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2l बन जाएगा यहाँ से,
ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 पाई से ही इसको डिवाइड कर दिया। तो ये कितना, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 था सिर्फ। अगर इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ ऐसी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी हमें। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपके पास। म्यू नॉट बाई 4 पाई को एज इट इज़, आर क्यूब को एज इट इज़ रख दिया हमने। ठीक है, अब आपको पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, NIA। ठीक है, N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये करंट, ये एरिया। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N हो गए। ठीक है, करंट कितना हो गया, स्मॉल I हो गया, एरिया कितना हो गया, पाई R स्क्वायर हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं दैट इज स्मॉल n। ठीक है, अब कैपिटल N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है ना आपकी। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पर यूनिट लेंथ हो गए आपके। ठीक है, कैपिटल N इंटू 2L, अगर आपका स्मॉल n इंटू अगर 2L हो जाएगा यहाँ से, स्मॉल n इंटू 2L हो जाएगा आपका यहाँ से, तो क्या दे देगा, ये कैपिटल N की वैल्यू होती है, स्मॉल n की वैल्यू होती है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है। तो कैपिटल N क्या हो जाएगा, N/2L हो जाएगा। ये करंट, ये एरिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं। तो B की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2M बाई R क्यूब। अब मैंने आपको कहा था, आपको एक्सियल, हमने क्या निकाला, एक्सियल लाइन से निकाला, इक्वेटोरियल लाइन से निकाला था। तो एक्सियल के लिए क्या था, 2 लगा था, बट इक्वेटोरियल के लिए था यहाँ 2 नहीं था। अब ये इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, जो हमने क्या निकाली थी, एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग निकाला था बार मैग्नेट से। जब हमने इस पॉइंट पे निकाला था, अगर आप लोगों को लर्न हो तो उसमें ये इक्वेशन आई थी। आप कंपेयर करोगे तो जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा बार मैग्नेट का, वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड दैट प्रोड्यूसेस द सेम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जो बार मैग्नेट की वजह से आया था आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, इसीलिए हम सोलेनॉइड को क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट कंसीडर करते हैं। क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया B की, तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, सेम आ गई।